हाय फ्रेंड्स, आप सभी का द यूनिक अनुपम्स वर्ल्ड के पितरपक्ष ब्लॉग में स्वागत है। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पितरपक्ष जो है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा और इसमें जो है गायत्री परिवार की तरफ से पितरपक्ष में तर्पण करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें कि आप सभी अपने अशांत पितरों को शांत करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए उनको तर्पण करके। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है पंक्तिबद्ध कि किस तरीके से पितर का तर्पण किया जाता है, इसलिए ये ब्लॉग जो है लंबा बना हुआ है। तो आइए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा तो संख्या में सचमुच कलाभवन में स्थित उनको पूर्णिया सदगति स्थित मिलती है कलाभवन में तो साथ और अपने साथ पितरों का अपने लिए आशीर्वाद भी प्राप्त सदगति कीजिए। का थैंक यू। मार्ग खुलता है। आइए माँ धरती की पूजा करते हैं। थोड़ा जल गिरा दीजिए, अक्षत फूल रोली चंदन गिराकर धरती माँ को प्रणाम कर लीजिए। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी तम विष्णु नाम धृता तम च धारय माम देवी पवित्रम कुरु शासनम। चंदन धारण कीजिए। ओम चंदनस्य महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदां हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। हरि ओम। यज्ञोपवीत जिनको धारण करना है वो अपने हाथ में यज्ञोपवीत ले लें। जनेऊ को हाथ में ले लें, थोड़ा सा जल उसमें दे दें और उसको उंगली के सहारे घुमाइए। ओम यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यत्सहजं पुरस्तात् आयुष्यमद्यं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। क्या हुआ है, दो अंगूठी के तरह दोनों हाथ की अनामिका उंगली में धारण कर लें और एक रखें जो लंबा वाला है उसको रहने दें। चलिए उसको उंगली में धारण करिए, रिंग फिंगर में। हाँ ठीक है, वही 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 सूर्य वाली उंगली। इसके बाद जो है सब लोग रक्षा सूत्र तो नहीं दिया हुआ। चलिए छोड़ दो हैं। चलिए अपने हाथ को स्पर्श कर दीजिए, ऐसे दाहिने हाथ को बाएं हाथ से स्पर्श कीजिए। और जब यहाँ से आप लोगों का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा तो आशीर्वाद स्वरूप रक्षा सूत्र सब लोग सफाई करके अपने अपने हाथ में बंधवा लेंगे। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब अपने हाथ में तिल अक्षत और जल ले लीजिए। दाहिने हाथ में लीजिए, बायां हाथ नीचे से रखिए। ये संकल्प है। हाँ संकल्प में अक्षत फूल ले लीजिए। ये संकल्प में जो भाव आप हम अपनाएंगे उसी के अनुसार हम लोगों का क्रम चलेगा। पितृपक्ष में अपने पितरों का स्मरण करते हुए उनके मार्ग में भी यात्रा में कोई बाधा न आए। साथ ही हम लोगों की जो जीवन यात्रा है, पितृदोष के कारण जो बाधा उपस्थित होता है, पितृदोष का हरण भी होता है। आज एक और महत्वपूर्ण दिन है जिसमें यह मानकर चलना चाहिए, ईशान कोण में जिस परिवार में नित्य प्रतिदिन दीपक जलता है उन्हें पितृदोष नहीं लगता है, ऐसा जो कहा गया है, शास्त्रों का मत है। साथ ही आज के दिन भूले भटके जिनके बारे में मालूम नहीं है उनकी कौन सी तिथि है, अज्ञात है, उन सबों का अंतिम श्राद्ध आज किया जाता है। संकल्प हम इसलिए ले रहे हैं, आप सबके जीवन में जो पुरुषार्थ हुए उस पुरुषार्थ के प्रभाव से हम आज यहाँ तक पहुँचे हैं।
परिवार खानदान के हमारे वे सभी जन जो हमारे अपने रहे हैं, चाहे अपना गोत्र या द्वितीय गोत्र, नाना नानी से लेकर ससुराल पक्ष या साला बहनों इत्यादि, सब जो गोत्र के हैं, किन्हीं न किन्हीं रूप में उनका जीवन में सहयोग रहा है। इसलिए उस सहयोग से उऋण होने के लिए प्रार्थना भरा भाव भरा दान, जिसको प्रतिदान के रूप में जीवन में प्राप्त करते हैं, ऐसा करने का समय है। अभी पूरे देश में सनातन पद्धति को मानने वाले श्राद्ध और जो तर्पण कर रहे हैं, उसी समूह में आज हम सब भी एकत्रित हो गए हैं। इसलिए भाव संकल्प ऐसा ही होना चाहिए। अपना नाम बोल लीजिए। अक्षय लोका वाप्तये स्व कर्तव्य पालन पूर्वकम पितृनार, पितरों को अनिर्ण्यार्थम सर्वेषां पितॄणां शांति तुष्टि निमित्तम श्राद्ध कर्म अहम करिष्ये। खाली पात्र में या उसी पात्र के एक तरफ, तुम्हारे पास तो केला का पत्तल है, केला का पत्तल में रख दो। आप लोग एक पात्र में एक तरफ कहीं रखिए, ताकि उस सामग्री का फिर उपयोग न हो। कहीं भी याद रखना है सामग्री का उपयोग। अब देखिए, यहाँ पर कलश भगवान इत्यादि की पूजा तो नियमित हो ही जाती है, इसलिए अलग से पूजन करने की आवश्यकता नहीं है। चावल अपने हाथ में ले लें, चावल केवल ले लीजिए। यम देवता को याद कीजिए, मृत्यु के देवता, नियंत्रण करता। देखिए, आप केवल यहाँ की बात को ध्यान से सुनेंगे तो किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मन आपका चंचल है, इसलिए इधर उधर पूछना पड़ रहा है। बेटा तुम छोड़ दो, आप हमारी ओर देखते रहिए। भैया, आप हमारी बात सुनिए। और कोई अगर गलती भी हो जाएगी तो वह गलती रजिस्टर्ड नहीं होता है, अनजान की गलती है। अनुभवहीनता की गलती का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है कि मालिक की डायरी में लिखा चला जाएगा, दोष लगेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सामग्री यहाँ है, यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहिए। अगर यहाँ नहीं रख पाए, यहीं पर रख दिए, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा दोष नहीं लगता है। दोष तो हमारा जो दुर्गुण है वही सबसे बड़ा दोष है। आइए, मृत्यु के देवता को याद करते हैं, जिसको परम पूज्य गुरुदेव ने हर दिन नई मौत के माध्यम से याद करने को कहा है। ओम यमाय त्वा, बोलिए, मखाय त्वा, सूर्यस्य त्वा, तपसे देवस्त्वा, सविता मध्वा नक्तु पृथिव्याः सग्वं अस्पृश्यपाहि अर्चिरसि सोचिरसि तपोयसि। ओम यमाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। उसी स्थल पर जहाँ संकल्प वाला रखे थे, उसी में इसको मिला दीजिए। अब हम यम देवता का स्तोत्र गाएंगे। स्तुति के जो समूह में मंत्र होते हैं उसको स्तोत्र कहते हैं, अर्थात प्रार्थना। आप भी सुनिए और मन ही मन दोहराइए। ओम नियमस्त स्वयं यश्च कुरुते यानि नियंत्रितान् प्रहरिणे मर्यादानां समनाय तस्मै नमः। यस्य स्मृत्या विजानाति भंगुरत्वं निजं नरः प्रमादालस्य रहितो बोधकाय नमोस्तुते। विधाय धूलिशयनं येनाहं मानिनां खलु महतां चूर्णितो गर्वः तस्मै नमो हन्तकाय च। अस्य प्रचण्डदण्डस्य विधानेन हि त्रासिताः हाहाकारं प्रकुर्वन्ते दुष्टा तस्मै नमो नमः। कृपादृष्टि अनन्ता च यस्य सत्कर्मकारिषु पुरुषेषु नमस्तस्मै यमाय पितृस्वामिने। कर्मणा फलदानं हि कार्यमेव यथोचितं पक्षपातो न कस्यापि नमो यस्य यमाय च। यस्य दण्डभयार्दुर्धः दुष्प्रवृत्ति कुकर्मकृत कृतान्ताय नमस्तस्मै प्रदत्ते चेतनां सदा प्राधान्यं येन न्यायस्य
महत्त्वं कर्मणां सदा मर्यादाश्रक्षणं करते नमस्तस्मै यमाय च न्यायार्थं यस्य सर्वे तु गच्छन्ति मरणोत्तरं शुभाशुभं फलं प्राप्तु नमस्तस्मै यमाय च सिंहासनाधिरूढोऽयं बलवानपि पापकृत् यस्याग्रे कंपते त्रासात् तस्मै नमो यंतकाय च। सबसे प्रेमी मित्र के रूप में यम देवता को याद करना चाहिए, अंत में वही हमारा साथ देता है। अब आज हम हमारे पितर बहुत हैं जो प्रेत की योनि से मुक्त हो चुके हैं, या हो सकता है कर्मवश कुछ प्रेत की योनि में भी हों, तो उनका स्मरण करके उनके खानदान वाले अगर सत्कर्म करते हैं तो इसका प्रतिदान उनको मिलता है। हम आप जिनके ज़्यादा करीब अभी महसूस कर रहे हैं, जैसे सामने लड़का हमारा एक यहाँ पर बैठा हुआ है जिनके पिताश्री इसी वर्ष दिवंगत हुए हैं, तो इनका ध्यान तो उन पर ज़्यादा जाएगा, और बहुत सारे हैं। उसी तरह आपका ध्यान अपने स्वामी जो आपके जीवन साथी रहे उन पर जाएगा, मेरा ध्यान माता पिता पर जाएगा। इस प्रकार सबसे प्रमुख जिनका ध्यान अकस्मात अपने आप चला जाता है, इसका अर्थ ये भी है कि वो भी हमारा ध्यान करते हैं। और एक और संकेत कर देते हैं, पितर जन अगर स्वप्न में आते हैं तो इसको सदा शुभ मानना चाहिए, यह सामान्य बात नहीं है। रात काल में हमने जो अध्ययन किया, जब भी कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो हम अपने आप को विद्यार्थी मानकर कुछ सीखकर जानने का प्रयास करते हैं। उसी स्वाध्याय के क्रम में मुझे यह ज्ञात हुआ कि पितर जन अगर स्वप्न में आते हैं इसको बहुत शुभ मानना चाहिए, और वो आपको बहुत कुछ देने वाले हैं। आइए उनको याद करते हुए उनका पूजन करते हैं और आवाहन करते हैं, आप आइए हमारे मानस में आ जाइए। स्वरूप में भले आप न दिख सकें, लेकिन मन रूपी नेत्र के माध्यम से तो हम आपका दर्शन कर ही सकते हैं। ले लीजिए अपने हाथ में तिल, केवल तिल लीजिएगा और फूल। ओम विश्वे देवासयागच्छनुताम इमं गंधवम एदं बर्हि निषीदत विश्वे देवासिनुतेम गंधवम में ये अंतरिक्षे या उपद्वाविष्टये अग्नि जिह्वा ऊतवा यजत्रा या सज्जास्मिनि श्रीमादयभ्य ओम पितृभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। उसी पूजन वाले सामग्री में इसको भी मिला दीजिए। अब हम लोग तर्पण करेंगे। तर्पण तुष्टि के लिए किया जाता है। सबसे पहले देव तर्पण में आप अपने पात्र को पूरब तरफ कर लीजिए, दोनों पात्र, आसन वहीं रह जाएगा। जल पात्र को पूरब करिए, उठाइए जल पात्र, उठ जाओ, खड़े हो जाओ। जल वाला पात्र पास में रखिए, खाली वाला पात्र उसी के पास दूर में रखिए। पूरब मुँह से, पूरब मुँह। ध्यान से सुनेंगे। जल में चावल डालें, सामने रखिए, सामने, अग्नि को नहीं, पूरब मुंह सीधा, पूरब मुख से। विश्वकर्मा जी अपने पड़ोसी का ध्यान करिए। अपने सामने रखो भैया। देवाः आगच्छन्तु गिरन्तो एताञ्जलाञ्जलिं ओम ब्रह्मा तृप्यन्ताम। गिराइए, फिर गिराइए। ओम विष्णुस्तृप्यन्ताम। एक मंत्र, एक बार जल। ओम प्रजापतिस्तृप्यन्ताम। जल लीजिए, जल गिराइए। ओम देवास्तृप्यन्ताम। ओम छंदासि तृप्यन्ताम। ओम वेदास्तृप्यन्ताम। ओम ऋषयश्च तृप्यन्ताम। पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम।
ओम गंधर्वास्तृप्यन्ताम, ओम ईतराचार्यास्तृप्यन्ताम, ओम संवत्सर यावस्य तृप्यन्ताम, ओम देवदस्त तृप्यन्ताम, ओम अप्सरस्य तृप्यन्ताम, ओम देवानुगास्तृप्यन्ताम, ओम नागास्तृप्यन्ताम, ओम सागरास्तृप्यन्ताम, ओम पर्वतास्तृप्यन्ताम, ओम सरितस्य तृप्यन्ताम, ओम मनुष्यास्तृप्यन्ताम, ओम यक्षास्तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचास्तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णास्तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामा चतुर्विधस्तृप्यन्ताम। ओम। चलिए अब ऋषि के नाम से जो तर्पण, जिस मुद्रा में देव तर्पण आपने किया, ये देव तर्पण था, उसी मुद्रा में ऋषि तर्पण किया जाता है। अर्थात जैसे अर्घ देते हैं, जैसे दे रहे थे, थोड़ा सा अक्षत जल में मिला दें। ओम मरीच्यादि 10 ऋषियः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एतान् जलाञ्जलिन्। ओम मरीचिस्तृप्यन्ताम्, ओम अत्रिस्तृप्यन्ताम्, ओम यंगिरास्तृप्यन्ताम्, ओम पुलस्य तृप्यन्ताम्, ओम वसिष्ठस्य तृप्यन्ताम्, ओम क्रतुस्तृप्यन्ताम्, ओम वसिष्ठस्य तृप्यन्ताम्, ओम प्रचेतास्तृप्यन्ताम्, ओम भृगुस्तृप्यन्ताम्, ओम नारदाः तृप्यन्ताम्। अब उत्तर मुख से बैठिए, उत्तर मुँह हो जाइए, जल पात्र को उसी तरह घुमा लीजिए। अब ध्यान दीजिए, कुश कैसे रखेंगे? ऐसे जो फंसा लीजिए कुश को, उंगली में फंसा लें और दोनों हाथ जोड़ लें। ये जो कुश का अग्रभाग है, जल ऐसे लेंगे, अंजलि में ले लिया जल, जल को छोड़ेंगे तो ये हाथ अग्रभाग को अलग कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली कुश के सहारे, ये छोटी वाली अंगुली के सहारे जल गिरेगा। ठीक है, यानी हाथ से उठाया, इस बार जल में जौ देना है, जौ। ओम सनकादयः दिव्यमानवाः आगच्छन्तु गृह्णन्तु एताञ्जलाञ्जलिं। जौ दे दिए, दे दीजिए जौ। एक मंत्र बोलेंगे तो 2 अंजलि जल देना है। दिव्य पितरों को जल दिया जाता है, जैसे हरिश्चंद्र, भामाशा, प्रताप, तिलक, जनक, पांडव, रंतिदेव, शिवी, जो महापुरुष की श्रेणी में आए, उनको दिया जाता है। ओम सनकनस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, 2 बार। ओम सनंदनस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। हाथ झुकना नहीं चाहिए, ये अलग होगा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये ऐसे ही रहेगा, केवल ये अलग होगा। कभी भी अंगूठा के सहारे गलती से, ये तो अमर आत्मा है, उनको अंगूठा के सहारे नहीं, तर्जनी के सहारे। ओम सनातनस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। देखो, तुम्हारा ये हाथ ऊपर होता है, वो हाथ नीचे रहता है, दोनों समान अंतर समझे। बिना जल लिए जो करो तो हाँ, थोड़ा सुधार हुआ। ओम कपिलस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, ओम यासुरीस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, ओम बोधुस्तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम, ओम पंचशिखस्य तृप्यन्ताम तृप्यन्ताम। अब दक्षिण मुँह हो जाइए।
अपने अपने जनेऊ को दाहिने कंधे पर कर लीजिए। दाहिना कंधा पर, हाँ। अब अपने स्वजन संबंधी, इसको पितृतीर्थ मुद्रा कर, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। जिनकी धर्म पत्नी स्वर्गस्थ हुई हो, धर्म पत्नी के निमित्त अस्मद पत्नी वसुरूपा तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बेटी के लिए ध्यान दीजिए, अस्मत् कन्या वसुरूपा तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। चाचा, अगर 2-3 चाचा हो तो तीनों चाचा का एक साथ नाम ले लीजिए। सब चाचा अपना है, लीजिए ना, सब मानने पर सब है। अस्मद पितृव्यः वसुरूपस्य तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। मामा, मामा के स्वरूप का और नाम अस्मद मातुलः वसुरूपस्य तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। किन्हीं के स्वभ्राता हो, अपने भाई सहोदर, अस्मद भ्राता वसुरूपस्य तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। बुआ, जिन्हें फुआ भी कहते हैं, अगर एक साथ 2-3 हो, हाथ सुमन जी ऐसे ही रहने दीजिए, दोनों हाथ आपका बंद जाता है, ऐसे ही रहे। और सुमन पितृभगिनी वसुरूपा तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा। मौसी, 1-2-3 हो एक साथ, अस्मद मातृभगिनी वसुरूपा तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै। सहोदर बहन जिनकी हो, अस्मद आत्मभगिनी वसुरूपस्य तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अपने ससुर जी का ध्यान कर लीजिए, जिनके ससुर स्वर्गस्थ हुए हैं। अस्मद ससुरः वसुरूपस्य तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। अगर दक्षिण मुख करने के बाद पास में कोई सरोवर, तालाब, नदी का किनारा हो तो वह श्राद्ध उत्तम श्राद्ध माना जाता है। सौभाग्य से हम लोग तालाब के किनारे भी हैं, और एक खूबसूरती है, सूर्य भगवान का दर्शन भी यहाँ से होता है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से भी बड़ा अनुकूल ये स्थल श्राद्ध कर्म के लिए। ससुर जी का हो गया, सासू जी का अस्मद ससुर पत्नी वसुरूपा तृप्यन्ताम् इदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। हम इसी समय थोड़ा रुकते हैं, अगर आप लोग चाहेंगे तो अगले वर्ष का श्राद्ध कर्म उस गेट तक हमारे सारे लोग बैठे होंगे। कुछ नहीं, मैं तो जब अंदर से प्रसन्न होता हूँ तो मेरा रोम रोम हंसने लगता है, खिल जाता है। और वैसे जो गया का श्राद्ध अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण है, शांति कुंज का श्राद्ध महत्वपूर्ण है, अन्य तीर्थों का भी है, परंतु स्वयं अवतार चेतना ने जो केंद्र बनाया वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यह बाबा हमारे गुरुदेव भगवान का तीर्थ क्षेत्र है, इसलिए अगले वर्ष थोड़ा सा आप लोग प्रयास करेंगे तो ये हॉल, आगे का भी हॉल पूरा भर जाएगा, और एक आंदोलन का स्वरूप दे करके पूर्णिया वासियों के लिए हम अच्छी व्यवस्था दे सकते हैं। बोले सद्गुरु भगवान की। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव का पिंडदान करने के पहले गुरुदेव को याद किए, हे गुरुदेव भगवान ऐसी शक्ति, भक्ति और मति देना
कि हम अन्यों को भी इस अवसर का लाभ लेने को प्रेरित कर सकें। चलिए, अस्मद गुरु गुरुदेव का ध्यान कीजिए। वसु रूपस्य तृप्यंताम इदम सतिदम जलम तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। अब ये गुरु माता जी के स्वरूप का अस्मद आचार्य पत्नी वसुरूपा तृप्यंताम इदम सतिदम जलम तस्मै सदा नमः तस्मै सदा नमः। अब आप सब जिनको अपना अति आत्मीय मानते हैं, जिनकी याद बार बार आती है, हमारे मित्र कुटुंब परिवार या समाज के हैं, उनको याद करके जल देते। अस्मद आत्म पुरुष वसुरूपस्य तृप्यंता। तुम किसी को बॉस मानते हो? किसी को जो बॉस मानते हो, किसी को जो नहीं है, किन्हीं को अपना मॉडल जो नहीं है, नहीं, कोई पहलवान, कोई जो खिलाड़ी अभी है, तब तुमको वसु रूपस तृप्यंताम इदम सतिदम जलम तस्मै सदा नमः तस्मै सदा। अब देखिए, प्राणी मात्र के तुष्टि के लिए जलधार आप देते रहेंगे, ज्ञात अज्ञात चींटी से लेकर हाथी तक, और उसको क्या कहते हैं, डायनासोर, सबसे बड़ा जीव वही होता है ना, डायनासोर। चींटी से लेकर के डायनासोर तक सबको गति मिले, 84 लाख योनियों को प्राप्त करता हुआ मनुष्य योनि को प्राप्त करे और उसको भी श्राद्ध कर्म करने का अवसर मिले। चलिए शुरू करिए इसी मुद्रा से। देवासुरा सता यक्षा नागा गंधर्व राक्षसा पिशाचा गुह्यका सिद्धा पुष्पांतारव खगाः जनेतरा भूनिलया व्याव्याधार स्वजंकव प्रीतिमेते प्रयांत्यासु मदित्तेन गुणाखिलाः नरकेषु समस्तेषु यातनासु ते स्थिताः तेषामाप्यानायैतद्यते सलिलं मया ये बान्धवा वा ये अन्यजन्मनि बान्धवा ते सर्वे सिद्धिमायां कुयेतास्मत्काङ्क्षिणः या ब्रह्मतं पर्यन्तं ते वर्षि पितृमानवः तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातृमादामयायः अपितकूलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आभमनुलोकादीनमस्तु तिलोदकं ये बान्धवा वा ये अन्यजन्मनि बान्धवा ते सर्वे सिद्धिमायां तु मया दत्तेन वारिणा। अब भीष्म तर्पण, भीष्म को भी, क्योंकि उनके संतान नहीं थे, उनके लिए भी 3 बार जप। ओम वैयाग्रपद गोत्राय संस्कृत प्रवराय गंगापुत्राय, क्या हुआ, जल दो, गंगापुत्राय भीष्माय तदास्ते तम तिलोदकम पुत्राय ददात्वेत सहितम भीष्म वर्णने। बस अब पूरब दिशा की ओर एक बार पुनः बैठें और पालकी मारकर कमर सीधी करके बैठें। जनेऊ को बाएं कंधे पर ले लें। जैसे पूरब से, जैसे सूर्यदेव भगवान को अर्घ देते हैं, ठीक उसी मुद्रा में पूछ को दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली और अनामिका के पास ले लीजिए, इसमें ले लीजिए और दोनों हाथ से जल अर्घ जैसे देते हैं वैसे दोनों हाथ मिलाकर जल पहला अर्घ ब्रह्मा जी को जल में दोनों हाथ डुबोए। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथम पुरस्तारिणी स्मितः सुरुचोवेरयाव सर्वधन्या कुमायस्य निष्ठाः सतस्य योनिं सतस्य विगत। ओम ब्रह्मणे नमः। एक ही बात भगवान विष्णु के स्वरूप का ध्यान। ओम इदं विष्णु चक्र में त्रिधानि पदम समूढ़मस्य पार्वं सुरे स्वाहा।
ओम विष्णवे नमः रुद्रदेव। ओम नमस्ते रुद्रमन्नवातौतैथवै नमः बाहुभ्यामुतै नमः। ओम रुद्राय नमः। सूर्यदेव का ध्यान करते हुए ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम सवित्रै नमः। देव मित्र अर्थात पेड़ पौधे वनस्पति जगत। ओम मित्रस्य चर्षणि धृतो वो देवस्य सानसि दुम्यं चित्रवस्तमम्। ओम मित्राय नमः। जिस वरुण देव की कृपा से तर्पण कर रहे हैं उस वरुण देव को भी आप तर्पण करें। ओम इमं मे वरुण सुधि हवमध्याचमिदय स्वामस्युराचिके। ओम वरुणाय नमः। सब खड़े हो जाएं, दोनों हाथ जोड़कर पूर्व दिशा की ओर नमन करें। पूरब मुख से ही खड़े रहें, पूरब मुख। और पूरब को जब प्रणाम करें अग्नि कोण दक्षिण, फिर धीरे धीरे परिक्रमा करते जाएं। चलिए प्रणाम की मुद्रा में आ जाइए, सहज हो जाएं। ओम इंद्राण्य नमः प्राच्य पूरब। ओम अग्नये नमः आग्नेय अग्निकोण। ओम यमाय नमः दक्षिणाय दक्षिण। नैऋत्याय नमः नैऋत्य कोण। ओम वरुणाय नमः पश्चिमाय पश्चिम। ओम वायवे नमः वायव्य वायव्य कोण। ओम सोमाय नमः उदिच्य उत्तर। ओम ईशानाय नमः ईशान कोण। ओम ब्रह्मणे नमः ऊर्ध्वाय ऊपर आसमान। ओम अनंताय नमः अधराय भूमि को नीचे। अब जल में नमस्कार करें। ब्रह्मणे नमः ओम अग्नये नमः पृथ्व्यै नमः ओम गोष्ठिभ्यो नमः ओम वाचै नमः वाचस्पतये नमः ओम महदभ्यो नमः विष्णवे नमः ओम अदभ्यो नमः ओम पतये ओम वरुणाय नमः। जल से अपने हाथ और मस्तक को गीला करें। दाहिने हाथ को गीला कर लें, मस्तक पूरा गीला कर लें। सूर्य भगवान की ओर मुख करके दोनों हाथ ऊपर उठाएं। गाल गीला करने में कहा गया था, मस्तक। हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठाइए और सूर्यदेव अभी दक्षिण की ओर है, थोड़ा दक्षिण तरफ हो जाइए। ध्यान करिए सूर्यदेव का। ओम अग्नि श्रमस्केतवो विरस्मयो जन मनु ब्राजंपाग्नयो यथा उपयाम गृहीतो यति सूर्याय त्वा राजाय सतेजो निर्सूर्याय त्वा भ्राजाय सूर्यभ्राजिष्टम देवेष्टिभ्राजिष्टोऽहं मनुष्ये शुभया सतम। अब अपने हाथ को मुखमंडल, मुख आगार इत्यादि चारों तरफ मस्तक पर हाथ फेर लीजिए। सिर में हाथ फेरें। कान नाक जो अंग अवयव शीर्ष पर हैं उस पर फेर लीजिए। थोड़ा सा जल, आचमन वाला जल हाथ में लीजिए। जिससे आचमनी किए थे ये वाला जल मत लीजिएगा। हाँ, जल हाथ में ले लीजिए। हाथ में देखिए तिल तो लगा हुआ नहीं है। तिल अगर हो हाथ में, दाहिने हाथ में, उसको निकाल दें। बिना तिल वाला जल से स्व तर्पण करें, स्वम आचमन करें। ओम संवर्षसा पयसा संतनु व्यगन मही मनसा सद्गम शिवे पष्टा सुदत्रो वृद्धानंदा सुतन्नो यदुलिष्टम। स्वतर्पण, अपना तर्पण कीजिए। जरा इस तरफ सब हो जाए। अपना तर्पण के बाद जीवात्मा को संतुष्टि मिलती है। तो जीवात्मा को संतुष्टि मिली, वहाँ तो गया जी में पंडा जी कहते हैं बोलिए हमारे माता पिता स्वर्ग गए, बोलिए हाँ गए। तो वो तो कहते हैं, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे। स्वर्गस्थ आत्मा नहीं, स्वर्गस्थ आत्मा को संतुष्टि तब मिलेगी जब हम अपनी जीवात्मा की पुकार अनसुनी नहीं करेंगे। हम अपने आत्मा को सम्मान देंगे। अब आत्मा का भोजन क्या है? सब विज्ञजन, पढ़े लिखे शिक्षित अनुभवी जन बैठे हैं, उनको अगर ज़्यादा कहेंगे तो लगेगा उपदेश दे रहे हैं, परंतु व्यासपीठ पर बैठने के बाद कुछ जवाबदेही बनती है। आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा का श्रृंगार क्या है? अपने जीवन में से, धन और समय में से नियमित लगाते रहना ही आत्मा का भोजन। बस कम समय में, कम शब्द में अपनी क्षमता प्रभाव का समय और धन जो लगाता रहता है उसकी आत्मा कभी भी नाराज नहीं होती है, आत्मा प्रसन्न होती है। भारी मन से जो काम किया जाता है उसको कर्म कह सकते हैं, सत्कर्म नहीं कहते हैं। श्रेष्ठ मन से जो कार्य किया जाता है वह सत्कर्म होता है, और उसी सत्कर्म में जब प्रेम जुड़ता है उसको श्राद्ध कहते हैं, और ऐसे ही श्राद्ध कर्म करने वाले को सदगति की भी प्राप्ति होती है। बोलिए सद्गुरु भगवान की। अब बैठ जाइए। हम सब गायत्री महामंत्र के उपासक हैं, और इसमें हो सकता है 1, 2, 4 परिजन ऐसे हों जो गायत्री मंत्र के उपासक नहीं हो, तो कोई बात नहीं। आप राम के उपासक हैं, बैठिए। आप शिव के उपासक हैं, सब में गायत्री तत्व ही विद्यमान है।
इसलिए आप नियमित जापक बने, जापक नियमित बने हैं। आप लोग मन ही मन 5 बार गायत्री मंत्र बोल लेंगे, फिर ओंकार का उच्चारण करके इसको हम पूर्णाहुति तक लो जाएंगे, जिसे ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानसिक 5 बार मानसिक। शांति। सामान्य अवस्था में आ जाएं, नेत्र खोलें। अब देव यज्ञ करते हैं, जिसमें बुरी आदतों में से एक बुरी आदत को छोड़ना, अच्छी आदतों को ग्रहण करना। हम अगर खुद का सम्मान करते हैं, खुद को वैल्यू देते हैं, और कोई मुझे वैल्यू दे या न दे इसकी परवाह कभी नहीं करनी चाहिए। हम अपना सम्मान खुद करते हैं कि नहीं, और इसमें जो बाधा उपस्थित करता है दोष दुर्गुण, उसको त्यागना चाहिए। कोई भी माता पिता अपने संतान को श्रेष्ठ बनाना चाहता है, दादा दादी हों, कोई भी हो। इसलिए एक दोष दुर्गुण, और हम आप लोगों से तो नहीं पूछेंगे, हमारा प्यारा भगना यहाँ सामने बैठा है, हम केवल इसी से पूछते हैं, बोलो कौन सा दुर्गुण तुम दान करोगे? कोई दुर्गुण है? क्या है बता दो। अभी तो नहीं है। नहीं, आप लोग मत कहिए। आप अगर किन्हीं को कहते हैं गुस्सा, गुस्सा तभी हम लोगों के अंदर कुछ भी है, उसकी मात्रा थोड़ी कम है, और कम हो जाता तो कल्याण हो जाता। कोई अपमानित भी करे और गुस्सा न हो, वो स्थिति अभी नहीं आई है। ये है ना बुरी आदत। क्या बेटे? बहुत बड़ा श्राद्ध हो जाएगा, बहुत बड़ा। कुछ भी बुरी आदत है, अगर कहना नहीं है कुछ मत कहो। माता के सामने तुम संकल्प ले लो, और तुम स्वयं समझते हो कि कौन सी आदत बुरी होती है और कौन सी बुरी नहीं होती है, और उसके बाद तुम्हारा कल्याण होगा। तुम जो चाहते हो वो होगा, जहाँ पहुँचना चाहते हो वो भी होगा। तुम मेहनत करते हो, उसके साथ साथ पितरों का भी सहायता मिलेगा। ठीक है, चलिए आप लोग भी चाहें तो कर सकते हैं। और अच्छी आदत है, रोज़ 5 बार गायत्री मंत्र का जप करना। गायत्री मंत्र का जप करने वाला एनर्जेटिक होता है। नियमित केला का सेवन करना चाहिए, नियमित एथलीट होना चाहिए, साइकिल चला के रानी पत्रा से कटिहार तक जाना चाहिए, सब तुम करते हो। बहुत बड़ा ये स्पोर्ट्समैन है, और साइकिल रेस में इससे टॉप पूर्णिया में कोई नहीं है, और हर दिन वो अभ्यास कर रहा है। आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए कि यह अपने पूर्णिया का, अपने बिहार का, अपने राष्ट्र का नाम जो रोशन करे। तो गायत्री मंत्र का जप रोज करना, ठीक है, 5 बार। चलिए आप लोग अभी अपने अपने हाथ में संकल्प के लिए अक्षत फूल ले लीजिए। अभी नहीं, अभी तो है, अभी नहीं, अभी पिंडदान के पहले देव यज्ञ है। बोलिए अपना नाम। नामहम देवगति प्रदानार्थम दुष्प्रवृत्ति उन्मूलने, दुष्प्रवृत्ति के उन्मूलन के लिए, सत्प्रवृत्ति संधारणे जायमानम पुण्यम मृतात्मनः समुत्कर्षणाय श्रद्धापूर्वकम अहम समर्पिष्ये। इसी पात्र में रख दें। अब आप लोग फिर दक्षिण मुँह हो जाएं और पिंड दान करने के लिए पात्र। अब देखिए, पात्र को खाली कर लीजिए, वो सारा पिंड इस पात्र में रख लें। आप लोग दक्षिण मुँह हो जाएं, दक्षिण मुँह। हाँ, तब ने खाली पात्र में कीजिएगा, वो पहले ही ध्यान करना। सब लोग रखें। अपने पिंड वालों को, अरे बाबा एक खाली पात्र है आपके पास? नहीं है, तो पिंड वाले पात्र को खाली कर लीजिए, पूजन सामग्री वाले पात्र में पिंड को रख लीजिए, और खाली पात्र में ही पिंडदान करना है। आप लोगों का सहयोग होगा। 1-2 लोग बेचारे कितना करेंगे, रोज़ काम रहता है, तो सबके लिए केला का पत्तल वगैरह आ जाए तो लंबा लंबा हो जाएगा, परंतु व्यवस्था में सहयोग नहीं हो पाता है, तो जो व्यवस्था है उसी में करिए। इसको सामने रखो, दक्षिण मुँह होइए ना, पूरा दक्षिण मुँह होइए। जो दक्षिण पूरा नहीं हुए हैं उनको संकेत कर। एक पिंड हाथ में ले, दाहिने हाथ में एक पिंड ले, मंत्र हो जाए, इशारा को समझे, और जो तीर्थ मुद्रा में बैठ सकते हैं बैठे। वही हनुमान जी वाला मुद्रा। ओम
सुगीरतामरुतपरासोमतभ्यात सौम्यास असुरविकारी प्रज्ञाते नोवन्तु पितरो हवेषु। दोनों हाथ का गौरव इसमें नहीं है, एक हाथ से पिंडदान करें, एक ही हाथ से पिंडदान करें और उसको अंगूठा के सहारे स्थिर कर दें। चलिए फिर लीजिए दूसरा पिंड लीजिए। ओम अंगिरसो नो पीतरो नवज्ञा अथर्वाणो भिगवा सौम्यास तेसा वयग्दम सुमतो यज्ञानम अपि भद्रे सोमरसे श्याम। समर्पण करिए। तीसरा ओम आयंतु नः पितरः सौम्यास कृष्णमाता पतिर्देवयानये अस्मिन् यज्ञे स्वर्यामदन्त अधिब्रुवन्तु ते वनस्तस्मात्। चौथा ओम ऊर्जं बहंकृतं घृतं पया कीलालं परिष्टं सदा सर्वस्य पितॄणां। चौथा। पांचवा ओम पितृभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः पितामहेभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः प्रपितामहेभ्यः सदायेभ्यः सदा नमः अक्षर पितरो नीमदन्त पितरो ते दीप्तः पितरः पितरः शुद्धम्। छठवां ओम ये चेह पितरो ये चेनयास विद्मा ऊचो नो प्रविद त्वं वेदं यति ते जातवेदः सदाभिर्यज्ञत्वं सुकृतं जुषस्व। सातवां पिंड, तुम अपने पिता के स्वरूप का ध्यान कर लो अभी, इसलिए आप सब भी अपने अपने पिता के स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं। ओम नमो वः पितरो रसाय नमो वः पितरः सोसाय नमो वः पितरो जीवाय नमो वः पितरः स्वधायै नमो वः पितरो घोरायै नमो वः पितरो मान्यवै नमो वः पितरः पितरो नमो वो गृहान पितरो दत्त सत्तो वो पितरो द्वेष्मे तद। जिनकी माँ नहीं है माँ का भी ध्यान कर लीजिए इसी में। पितरो वासिया धत्त। अब आठवां पिंड, जिनके पुत्र नहीं है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। हाँ हाँ हाँ, जो व्यवस्था है उसी में करिए, उसी में दूसरी पंक्ति लगा दीजिए। आठवां पिंड हाथ में लें। तुमको भी नहीं, बेटा का नहीं हो रहा है, पुत्रदार जिनके संतान ही नहीं थे, अज्ञात ज्ञात पितृवंशे मृता ये च, माता पिता के वंश में, मातृवंशे तथैव च, गुरु ससुर बंधिना गुरु ससुर के वंश में, ये 94 बांधवा स्मृता ये में कुले युक्त पिंडा पुत्रदार विवर्जिता तेषां पिंडो मया दत्तो अक्षयमु प्रतिष्ठितु। अच्छा, सबको सदगति एक दिन मिलना है कि नहीं मिलेगा? सबको मिलना है, सृष्टि का नियम है, ये तो उन्हीं की व्यवस्था है। तीनों गुण आपने ही तैयार किए हैं, फिर सुधारवादी व्यवस्था ही आप ही करते हैं, संधारक व्यवस्था भी आप ही करते हैं, सब तो मालिक ही रहा। अब 9वां पीढ़ी जिनके खानदान में कोई नहीं रहा, कोई है जिसके खानदान में कोई नहीं रहा, हो सकता है तुम नहीं जानते हो उनका, अब कोई रहा ही नहीं तो कौन करेगा उसका श्राद्ध पिंड, कौन करेगा? ओम पक्षिण कुल वंशानाम ऐसा दाता कुल नहीं धर्म पिंडो मयादक तो अक्षय प्रतिष्ठितो। किसी किसी की मृत्यु जन्म से पहले हो जाती है गर्भपात के माध्यम से, इसलिए उनका भी श्राद्ध पिंडदान। ओम विरूपा यागर्भास ज्ञाता ज्ञाता कुलैनम तेषां पिंडो मयादक तो अक्षय प्रतिष्ठितो। अग्नि में जल जाने के कारण जिसकी मृत्यु होती है उनके नाम का पिंड। ओम अग्नि दग्धास्त ये जीवा ये प्रज्ञा कुलैनम भूमो दत्ते तृप्यंतु धर्म पिंडम ददाम्यहम्। अब इस पिंड में समस्त ये बांधवा अन्य जन्मनी बांधवा, इस जन्म उस जन्म के बंधु बांधव जो भी हैं सबके निमित्त सबको सदगति को। हे भगवान, विष्णु पद नहीं, गया धाम में विष्णु पद है, विष्णु का पद मिले, विष्णु जी का चरण मिले, भगवान विष्णु के शरण में जाए। ये बांधवा बांधवा वा ये अन्य जन्मनी बांधवा तेषां पिंडो मया दत्तो हक्षयनु प्रतिष्ठितो। अब सबके ऊपर दूध दीजिए, थोड़ा थोड़ा सब पर दे दीजिए। ओम पया पृथिव्यां पयोषधीषु पयोदिदंतरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रतिशा सन्तु बह्यम्। ओम दुग्धम 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 तृप्यध्वम तृप्यध्वम तृप्यध्वम। दही। ओम हाथ से मत दो, कुश से दो, वही जो कुशाई लंबा वाला है उसी से दो। ओम दधिग्रानो यकारि संविष्णु रसस्वाजिन सुदीनो मुखा कृपण आयुगम सीतारि सत। सब पर दही, दही सब पर दे दें। ओम दधी 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 तृप्यध्वम 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 तृप्यध्वम। दही के बाद शहद, कोई बात नहीं, आराम से करिए। शहद लें। ओम मधुवातारितायते मधुधरम सिंधुवम माधुर्या भवन पुनः। शहद कहाँ है?
मधुनत्र मूतसतो मधुमत्पार्थी मृग मधुदस्तु नहपिताः ओम मधुमाना वनस्पति मधुमाया सूर्य मार्गरिका ओम मंतुनः ओम मधु 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 त्रिव्यध्वम त्रिव्यध्वम त्रिव्यध्वम। अब देखिए, इसके बाद 5 जो जीव हैं उनके लिए भोजन निकाला जाता है, तो इसकी व्यवस्था यहाँ की गई है, परंतु उसमें अंश सबका जाना चाहिए। तो ये उद्देश्य नहीं है कि द्रव्य दक्षिणा आप दीजिए, मंदिर को कुछ आमदनी हो जाए, इस बात को काट दीजिए, लेकिन आपको दान सहयोग करना चाहिए, वो व्यवस्था के साथ आपका जुड़ जाएगा। अभी व्यासपीठ से हमने बोल दिया, व्यासपीठ से हटने के बाद उस पर हम चर्चा भी नहीं करेंगे, और हमारे जो व्यवस्था से जुड़े लोग हैं वो आपके पीछे पीछे भी नहीं जाएंगे। हाँ, जिनको मन में समझ में आएगा समझा आप कर दीजिएगा, उसका रसीद आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद वो हो जाएगा, बुद्ध यज्ञ कहते हैं उसको, पंचबली, वो हो जाएगा, व्यवस्था हो चुका है। अब अपने हाथ में अक्षत पुष्प ले लीजिए, इसके बाद अपना नाम बोलिए, अक्षत फूल ले लीजिए, वो तो हम कर देंगे। अपना नाम, पितृपक्ष, श्राद्ध, निमित्तकम, शांति, सदगति, लोकोपयोगी कार्यार्थम, दान जो करेंगे वो आप कर लीजिए विचार। अभी जेब में हाथ देने की जरूरत नहीं है, मन में विचार कर लें, अक्षत उसके निमित्त है। धन दानस्य भोजनस्य व श्रद्धापूर्वकम संकल्पम अहम करिष्ये। जहाँ सब सामग्री जो चढ़ाते थे उस पर चढ़ा दीजिए, हाथ जोड़कर प्रणाम करिए। ओम उसन तत्वानि मही उसन तत्समिधि मही उसन सत्वावह पितृभव से दक्षिणामारोहम तुष्टुप्तावतुभ्यस्ताम पंचदस्तस्नुविष्णुद्रुद्र छत्रम द्रविणम। अब तिल अक्षत हाथ में ले लें और पिंड के ऊपर तिल अक्षत छोड़ दें, थोड़ा सा जल का धार भी छोड़ दें। ओम यान्तु पितृगणा सर्वे अतः स्थान उपादका सर्वे कृष्ण मनसा सर्वान कामान में जल का धार दे दीजिए पिंड पर। ते लोका दानशीला नाम ये लोका पुण्यकर्मणाम संपूर्णाम सर्वभोगेषु तान विजब्धम सुपुष्कराम इहास्माकं शिव शांति आयु आरोग्य संपदा वृद्धि संतान वर्गस्य जायका मुक्तमोदरा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजावादाय नाम किम कृष्णकाम संरक्षण विराह गंधाय। कार्यक्रम पूर्ण हुआ। अब आप सब सामग्री को डाल सकते हैं उसमें ग्रीन वाला बाहर बात हो